आपने गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। कक्षा छठी का विज्ञान का पाठ 7वां लेकर, जिस पाठ का नाम है हमारा पौधों को जानिए। पौधे क्या होते हैं? हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे होते हैं। जो पौधे होते हैं हमारे, वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वातावरण में उगाए जा सकते हैं। देखा होगा अपने विद्यालय, महाविद्यालय या हमारे आंगन में किसी भी क्षेत्र में पौधों को उगाया जाता है। पौधा हरे रंग के भी होते हैं और कई प्रकार के पाए जाते हैं। पौधे हमेशा, जो पौधे हैं वो हमारे विज्ञान बताया गया है जो छठी क्लास में पाठ 7वें में, कि पौधे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? तो होता है शाख, दूसरा झाड़ी, तीसरा वृक्ष। क्या होता है ये शाख? आपने देखा होगा जो शाख का जो पौधा होता है वो क्या होता है? बहुत ही हरे रंग का और कोमल होता है। जो हरे रंग का और कोमल तने वाला पौधा होगा उसे हम क्या कह सकते हैं? शाख कहते हैं। देखा होगा आपने, जैसे धनिया का पौधा है या पुदीना का, बहुत ही सॉफ्ट पतला वाला पौधा होता है, बहुत ही मुलायम होता है, उसको हम कहते हैं शाख का पौधा कहते हैं। दूसरा हमारा झाड़ी। कुछ पौधों की जो शाखाएं हैं तने के आधार से उसके समीप से ही निकलती हैं और तना क्या होता है इसका? कठोर होता है और अधिक मोटा नहीं होता है। तो ये क्या ज़्यादा मोटा नहीं होता है, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? झाड़ी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब का पौधा, तो जो गुलाब का पौधा होता है क्या होता है? अधिक मोटा तो नहीं होता, पर उसका जो तना होता है थोड़ा टाइट होता है, कठोर होता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? झाड़ी। तो यह है तीसरा वृक्ष। जो कुछ पौधे बहुत ही ऊंचे होते हैं, देखा होगा अपने वृक्ष उगाते हैं जब भी, क्या होता है? बहुत ही ऊंचा होता है, ऊंचा होता है। इनके तने क्या होते हैं? चुड़ल एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही भूरे रंग के पाए जाते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाइयों पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। देखा होगा पेड़ है, फिर पेड़ पे क्या होता है? धीरे धीरे वो बढ़ता है और फिर उस तने से ही क्या चालू हो जाते हैं? वृक्ष के तने से ही ऊपरी भाग निकलना चालू हो जाते हैं, निकलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। देखा होगा जैसे आपने आम का पेड़, फिर पपीता का पेड़, ये क्या होता है? तने के आधार पे ही निकलते रहते हैं। अब बात करते हैं विसर्पी लताएं। क्या होती है विसर्पी लताएं? विसर्पी लताएं जो होती है वो कमजोर पौधे होते हैं, पर सीधे खड़े नहीं हो सकते। बहुत ही कमजोर होते हैं ये पौधे, और ये क्या होते हैं? सीधे खड़े नहीं हो सकते, पर ये क्या करते हैं? भूमि पर ही फैल जाते हैं। भूमि पर चारों में क्या करते हैं? फैल जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे विसर्पी लताएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा तरबूज का पेड़ होता है, पौधा होता है, जो आपने देखा बहुत ही कमजोर होता है और क्या होता है? उसे चारों मेर फैल जाता है। ऐसे ही ककड़ी का होता है, वो भी क्या होता है? चारों मेर फैल जाता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्पी लताएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं आरोही लता की। आरोही लता क्या होती है? जो कमजोर तने वाले कुछ पौधों के पास आसपास क्या होते हैं? ढांचे की सहायता से, ढांचा होता है जो ढांचे की सहायता से ही ये ऊपर चढ़ जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? आरोही लता कहते हैं। आरोही लता में क्या आता है? मनी प्लांट भी आता है और पान का वो आता है। तो मैंने ये आपको बताया विसर्पी लताएं और आरोही लता के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी ये तने क्या होते हैं। तना किसे कहते हैं? तना, तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा जो वृक्ष होता है, वृक्ष में जो हमारे तने होते हैं, उनमें तनों से क्या होता है? जो हमारी तने होते हैं उनसे पत्तियां निकलती है, फिर फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा तना। जो तना है जल का संवहन करता है, मतलब तना जो होता है तो उसमें क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं, तो उससे क्या होता है? वो तना बढ़ता है, फल फूलता है। जल में विलीन खनिज या जल के साथ तने के ऊपर पहुंच जाते हैं। देखा होगा आपने कई बार, जो तना होता है उसमें क्या करते हैं? जल डालते हैं। तो क्या डालते हैं? पहले जल, अपन जल डाला, जल में क्या होता है? मिल जाता है। और खनिज, जल और खनिज दोनों डालते हैं तो जल के साथ साथ वो क्या होता है? तने के ऊपर पहुंच जाता है। तथा जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं के द्वारा, नलिकाओं से क्या पहुंचते हैं? नल धीरे धीरे पत्तियों तथा
पौधे के अन्य भागों तक ये पहुंच जाते हैं। किस में पहुंच जाते हैं? ये पौधे में, मतलब जो पौधा होता है वो उसमें पहुंच जाते हैं। ये था हमारा तना। अब बात करते हैं हम पत्ती। क्या होता है पत्ती? पत्ती का वे भाग जिसके द्वारा वे तने से जुड़ी होती है उसे हम पर्णवृत्त कहते हैं। पर्णवृत्त किसे कहते हैं? देखो, ये क्या है? हमारा तना। क्या है? तना। मैंने आपको बताया तने के बारे में। जो तना है की शाखाएं, पत्तियां, फल फूल लगते हैं, इसके बारे में बताया। जो इसमें जल और खनिज दोनों ही डालते हैं तो पतली नलिकाओं, इन नलिकाओं से वो क्या चली जाती है? पत्तियों में पहुंच जाती है। बात करी थी अब मैंने पत्तियों की, तो पत्ती क्या होती है? पत्ती का वे भाग जिसके द्वारा वे तने से जुड़ी होती है। तने से क्या जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है। तो इसको क्या कहते हैं? हम जो जुड़ी हुई होती है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं पर्णवृत्त। ठीक है, क्योंकि ये जो तना है, तने से और पत्ती दोनों से क्या हुई है? हमारी जुड़ी हुई है। यही बात इसमें कही गई है। जो पत्ती का वे भाग, पत्ती का जो वे भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है उसे हम पर्णवृत्त कहते हैं। बात करते हैं फलक। पत्ती के चपटे और हरे भाग को हम फलक कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? अंदर देखा होगा आपने, हरा हरा सा भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ को मान लेते हैं, हम कहते हैं, मतलब इसको फलक कहते हैं। क्या कहलाता है? ये हमारा फलक। तो पत्ती के चपटा, ये चपटा भाग होता है और हरा भाग भी होता है, इसको हम फलक कहते हैं। जो पत्ती होती है उसका जो कार्य होता है, पत्ती का कार्य होता है, एक तो वाष्पोत्सर्जन, दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों में पाए जाने वाले, जो पत्ती होती है उनमें क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, और रंध्रों से हम जल का जल वाष्प के रूप में मिलना ही हमारा क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये हमारा पत्ती का कार्य है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश में देखा होगा, जो सूर्य होता है उसके प्रकाश में ये क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में भोजन बनाने का कार्य करती हैं। तो ये दूसरा कार्य हमारा प्रकाश संश्लेषण पत्तियों का कार्य होता है, ये कार्य करती हैं। बात करते हैं शिराविन्यास। शिराविन्यास क्या होते हैं? जो शिराविन्यास है वो पत्तियों पर शिराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को हम शिराविन्यास कहते हैं। आपने देखा होगा जो पत्ती होती है हमारी इस टाइप की, और इनमें कई प्रकार के डिजाइन ऐसे ऐसे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? डिजाइन को ही हम शिराविन्यास कहते हैं। जालिकावश शिराविन्यास। जालिकावश शिराविन्यास क्या होते हैं? ये मध्यम शिराओं के दोनों ओर जाल जैसा होता है, मतलब ये दोनों के बीच में क्या होता है? ये जाल जैसा होता है, उन्हें जालिकावश शिराविन्यास हम कहते हैं। समांतर शिराविन्यास। समांतर शिराविन्यास क्या होता है? जब शिराएं एक दूसरे के समांतर हों उसे हम समांतर शिराविन्यास कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम घास का उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के रूप में देखा होगा आपने, ये घास है। अब घास है तो ये क्या है? इधर भी समांतर और उधर भी समांतर, तो ये समांतर मतलब बराबर होनी चाहिए। इधर समान है तो इधर भी समान होना चाहिए, तो ये समांतर होनी चाहिए, तो उसे समांतर शिराविन्यास कहते हैं। जब शिराएं एक दूसरे के समांतर हो या समांतर शिराविन्यास कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं जड़ें। क्या होती हैं जड़ें? जड़ पौधों को मिट्टी में मजबूती रखती है। जड़ें क्या करती हैं? पौधे को एक तरह से मजबूत रखती हैं, मजबूती से जमाए रखती हैं वो। और जो जड़ें हैं वो भूमि से जल को अवशोषण करती है। भूमि से क्या करती है? वो अवशोषण करती रहती हैं। जल में विलीन खनिजें भी जल के साथ अवशोषित करती रहती हैं। ये दोनों भी क्या कर सकती है? अवशोषित करती रहती है। इन्हें हम जड़ कहते हैं। जड़ क्या होती है? दो प्रकार की जड़ें होती हैं। एक तो मूसला जड़ होती है और दूसरी रेशेदार जड़ें होती हैं। मूसला जड़ें किन्हें कहते हैं? मूसला जड़ें जिन पौधों में एक मोटी
एक मोटी और मुख्य जड़ें होती है। क्या होती है? एक मोटी और मुख्य जड़ें होती हैं तथा कई छोटी छोटी भी होती है। तो छोटी छोटी 5 जड़ें भी मुख्य जड़ से निकलती हैं, उन 5 जड़ें से भी निकलती रहती हैं, तो उन्हें हम मूसला जड़ें कहते हैं। तो ये हमारा क्या था? मूसला जड़ें किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया जिन पौधों में एक मोटी होगी मुख्य जड़ें होंगी, पर वो क्या होती है? छोटी छोटी और भी जड़ें होती है, वो 5 जड़ें से मुख्य जड़ों में से निकलती रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ें कहते हैं।